आपका फिर से स्वागत है। आज हम संकल्प राजस्थान के जो नया एडिशन है 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार जो ये बुक निकाली गई है 1992 से 2024 तक के प्रश्नों में परीक्षा में आए प्रश्नों का संकलन है। 2025 का ये पूर्ण संशोधित नवीनतम संस्करण है। इस बुक से हम क्या करेंगे, राजस्थानी कला संस्कृति को कवर अप करके चलेंगे, जिसमें हमारी आज की पहली क्लास में हम कवर अप करने वाले हैं राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के जितने भी लोकगीत हैं उनको वन लाइनर के रूप में हम पढ़ने वाले हैं, जिनके 100 से अधिक वन लाइनर क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, तैयारी बनाकर शांति से देखिए। और आपकी जो वनडे एग्जाम होने वाली है राजस्थान की, उनमें सभी समान रूप से ये क्लास उपयोगी साबित होने वाली है। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ कथनों को लेकर के। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा गया है। महात्मा गांधी के शब्दों में लोकगीत जनता की भाषा है। लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र है, जो पटवार 2011 में भी ये पूछा गया है। हरि सिंह के बारे में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर पिघला दिया था। राजस्थान के लोकगीतों को संग्रह करने का कार्य जैन कवियों द्वारा आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व किया गया था। कुछ विद्वान लोक वार्ता का प्रथम संकलनकर्ता कर्नल जेम्स टॉड को मानते हैं, किंतु वास्तविक अर्थों में 1892 ईस्वी में प्रकाशित C.E. गेबर का ग्रंथ फाग सॉन्ग्स ऑफ सदर्न इंडियन को भारत में लोक साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाना चाहिए। तो हमारे पहले क्वेश्चन से लेकर के हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आजमो लोकगीत। आजमो एक गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाता है। अल्लाह क्या है? अल्लाह ये गीत शहरी जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। शहरी जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तीसरा है अंगो मोरियो। ये एक राजस्थानी लोकगीत है जिसमें पारिवारिक सुख का चित्रण मिलता है। चौथा है अम्बो। ये गीत पुत्री की विदाई पर गाया जाता है। किस पर गाया जाता है? पुत्री की विदाई पर ये गाया जाता है। इंडोणी ये गीत स्त्रियां पानी भरने जाते समय गाते हैं। इंडोणी गीत। नेक्स्ट है उमादे। मारवाड़ क्षेत्र में ये रूठी रानी का गीत है, जो किसकी पत्नी थी? राव मालदेव की पत्नी थी, जो पहली रात में ही राव मालदेव से रूठ गई थी और अजमेर के तारागढ़ के गठबीडी दुर्ग में आजीवन रही, रूठ कर रही थी। ओल्यू यह किसी की याद में तथा पुत्री विवाह की विदाई पर गाए जाने वाला गीत क्या कहलाता है? ओल्यू कहलाता है। JN 2022 में ये पूछा गया था। डंका। यह गीत 10-12 महिलाएं एक समूह में गाना प्रारंभ करती है, जिसमें सबसे पहले जो महिला इस गीत को प्रारंभ करती है उसे डंका कहते हैं। ढोला मारू। यह सुरई का प्रेम कथा पर आधारित गीत है। इसे डाडी गाते हैं। इसमें ढोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, जो पटवार 2011 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट है ढोला मारू नृत्य झालावाड़ जिले का नृत्य है। ढोला मारू नृत्य क्या है? ढोला मारू नृत्य झालावाड़ जिले का नृत्य है। ढोला मारू बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये बीकानेर जिले में स्थित है। ढोला मारूरा दुआ कवि कल्लूर की रचना है। इनको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के चलिए, क्योंकि इनमें डिफरेंस पहचानना आपको आना चाहिए। ढोला मारू नृत्य झालावाड़ जिले का नृत्य है। ढोला मारू होटल बीकानेर जिले में स्थित है और ढोला मारूरा दुआ कवि कल्लूर की रचना है। जोरावा जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग विरह में गाया जाने वाला गीत है। 14 है झुलरिया। यह गीत मायरा बात या भरते समय गाया जाता है, या मायरा या बात भरते समय झुलरी गीत गाया जाता है। पतमल
ये गीत हाड़ौती के राव पतमल तथा उसकी टोडा की रहने वाली प्रेमिका की भावनाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है पलसड़ा। विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर यह गीत गाया जाता है। फाग, यह होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। तेजा, तेजा, ये तेजा जी की भक्ति में खेत की बुआई जुताई करते समय गीत गाया जाता है। मोरिया थाई रे थाई, मोरिया थाई रे थाई, ये गीत गरसे जनजाति में दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाता है। महिला इसके इर्द गिर्द नृत्य करती है। मार्सिया, मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रसिद्ध वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। मोरिया, इसमें बालिका की व्यथा है जिसका संबंध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है। ये एक विरह गीत है। इसका अर्थ मोरिया अर्थ या मोर से होता है। नेक्स्ट है मुम्मल। मुम्मल जैसलमेर गाया जाने वाला श्रृंगारिक सौंदर्य प्रेम पर आधारित गीत है। मुम्मल लोधरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के चलना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। साथियों, लाखा फुलानी के गीत, ये गीत मध्यकाल से प्रारंभ माने जाते हैं। इनकी उत्पत्ति सिंध प्रदेश से हुई थी। लांगुरिया कारवल क्षेत्र की कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत को लांगुरिया गीत कहते हैं, जो 2 बार पूछा गया है। राजस्थान पुलिस द्वितीय अध्यापक, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। लश्करिया गीत, लश्करिया गीत कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है। नेक्स्ट है बींद। नेक्स्ट है बींद गीत। बींद कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है। ये भी रसाला, रसाला गीत भी कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय भी रसाला गीत गाया जाता है। रामगारिया, रामगारिया गीत भी कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लावणी। लावणी का अर्थ है बुलाने से होता है। नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के लिए गीत गाया जाता है। नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के लिए लावणी गीत गाया जाता है। मोर ध्वज, सेऊ समन, भरतरी आदि प्रमुख लावणियाँ हैं। लहंगी, ये गीत शहरी जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। लोर, यह राजपूत स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। लोरी, ये गीत माँ द्वारा अपने बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाता है। गौरबंद, गौरबंद यह गणगौर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। गौरबंद ऊँट के गले का आभूषण होता है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतः मरुस्थली या शेखावटी क्षेत्र में लोकप्रिय गौरबंद गीत प्रचलित है। गोपीचंद, इस गीत में बंगाल के शासक गोपीचंद द्वारा अपनी रानियों के साथ किया संवाद पर चर्चित ये गीत है। गणगौर, गणगौर के अवसर पर गाए जाने वाला गीत। राज्य में सर्वाधिक गीत गणगौर त्यौहार के अवसर पर ही गाए जाते हैं। मेमद आभूषण, ये सर्वाधिक गीत गाए गए हैं। जीण माता का गीत, यह गीत राजस्थान के समस्त गीतों में सबसे लंबा लोकगीत है। क्या है ये? सबसे लंबा लोकगीत है। लंबा लोकगीत है। इस गीत में भाई बहन के प्रेम, पहाड़ों की तपस्या, मनोता का पूरा होना और आक्रमणकारियों से क्षेत्र की रक्षा का वर्णन इस गीत के अंतर्गत किया जाता है। कनफटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ जीण माता के गीत गाते हैं। रामदेव जी, लोक देवता में सबसे लंबा भजन रामदेव जी का है। गीतों में किसका है? जीण माता का है। और भजनों में रामदेव जी का भजन सबसे लंबा है। गढ़, ये गीत सामंतों, राज दरबारों एवं अन्य 10 समृद्ध लोगों द्वारा आयोजित महफिलों में गाए जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? आयोजित महफिलों में गाए जाते हैं। ये रजवाड़ी पेशेवर गीत है। ढोली, दमामी, मुस्लिम तवायफ इन गीतों को गाते हैं। गोगा गीत, गोगा गीत गोगा जी की आराधना में गाया जाता है। बन्ना बन्नी, विवाह के अवसर पर वर वधू के लिए गाए जाने वाले गीत को बन्ना बन्नी कहते हैं। बिणजारा, ये प्रश्नोत्तरपरक गीत है। इस गीत में पत्नी पति को व्यापार हेतु प्रदेश जाने की प्रेरणा देती है।
विनायक, विनायक मांगलिक कार्यों के देवता है। किसी भी शुभ कार्यों को करने से पहले विनायक गणेश जी की पूजा पूजा कर गीत गाया जाता है। बंधावा, ये शुभ कार्य संपन्न होने पर गाए जाने वाला लोकगीत है। बारह मासा, ये गीत वर्ष भर गाए जाने वाला गीत है। ब्यावली, रामदेव जी की आराधना में गाए जाने वाला गीत को ब्यावली कहा जाता है। बादली गीत, बादली गीत सिकावटी, मियावाड़ी, हाड़ौती क्षेत्र में गाए जाने वाला वर्षा ऋतु से संबंधित गीत को बादली गीत कहा जाता है। बीरा गीत, बीरा गीत ये ढूंढाड़ अंचल में बाढ़ संपन्न होने के समय गाया जाता है। क्या गाया जाता है? बाढ़ संपन्न होने के समय गाया जाने वाले गीत को बीरा गीत कहते हैं। नेक्स्ट है बेमाता गीत, यह नवजात शिशु का भाग्य लिखने वाली बेमाता के लिए ये गीत गाया जाता है। भणेत, 50 नंबर है भणेत, राजस्थान में श्रम करते समय परिश्रम से होने वाली थकान को दूर करने के लिए इस गीत को गाया जाता है। बान, एक गीत विवाह के अवसर पर बान बैठने पर गाया जाता है। पड़वलियों, बालक के जन्म होने के पश्चात बाल मुनवार के लिए गाए जाने वाला गीत। पड़वलियों का अर्थ है घास से छाया हुआ छोटा सा मकान होता है। घास से छाया हुआ छोटा सा मकान होता है। पणियारी, पणियारी गीत, पनघट से पानी भरने वाली स्त्री को पणियारी कहते हैं। इस गीत में राजस्थानी स्त्री का पतिव्रत धर्म पर अटल रहना बताया गया है। 54 नंबर पर है परिणत, इस गीत का संबंध विवाह से है। राजस्थान में विवाह गीत सबसे अधिक प्रचलित है। परिणत के गीत में विदाई के गीत बहुत ही मर्म स्पर्शी होते हैं। 55 नंबर पे पावड़ा गीत, ये गीत दामाद के ससुराल आगमन पर गाया जाता है। 56 नंबर पे पपैया, पपैया एक प्रसिद्ध पक्षी है। इसमें एक युवती किसी विवाहित युवक को भ्रष्ट करना चाहती है, किंतु युवक उसको अंत में यही कहता है कि मेरी स्त्री मुझे स्वीकार होगी। अतः इस आदर्श गीत में पुरुष क्या कहता है? स्त्री से मिलने से मना कर देता है। क्या कर देता है? मना कर देता है। साथियों, आपको आज की क्लास पसंद आ रही है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना और हमें ऐसे ही सपोर्ट बनाना। पंछीड़ा, ये गीत हाड़ौती ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर अलगोजे ढोलक मंजीरे के साथ गाया जाता है। 58 नंबर पे पावड़ा, किसी महापुरुष वीर के विशेष कार्यों को वर्णित करने वाली रचनाएं पावड़ा कहलाती है। 59 नंबर पे पटेलिया, बिछिया, माछर या लालार गीत, यह पर्वतीय क्षेत्र मेवाड़ में आदिवासियों के द्वारा गाए जाने वाला गीत है। जो सीटी 2024, पशु परिचर 2024 में और EORO 2007 में यह करंटली पशु परिचर में पूछा गया RPC द्वारा और RSSB द्वारा पूछा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक मार कर चलेंगे। पीपली, पीपली यह मत्स्य क्षेत्र विशेषतः शेखावटी, बीकानेर, मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला लोकगीत है। इसमें प्रेसी अपने प्रदेशी पति को बुलाती है। यह तीज के त्योहार के कुछ दिन पूर्व गाया जाता है। 63 नंबर है पीठी, विवाह के अवसर पर दोनों पक्षों के यहाँ वर वधू को नहलाने से पूर्व पीठी का उपटन लगाते हैं, जिसमें उनमें रूप निखार आए, उस समय पीठी गीत गाया जाता है। पिल्लो गीत, यह शिशु जन्म के पश्चात जल पूजन पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? जल पूजन पर गाया जाता है। नेक्स्ट है सुप्रिया दो, सुप्रिया दो, इस गीत में त्रिकोणीय प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है। सुवटिया, सुवटिया गीत भील स्त्री द्वारा परदेश गए पति को संदेश भेजने के लिए गाती है। 67 नंबर है शेषण या शेषण माता के गीत, शेषण माता का जैन धर्म के 13पंथी संप्रदाय में भारी महत्व है। जैन श्रावकों की निराहार तपस्या के दौरान शेषण माता के गीत गाए जाते हैं। किसे गाए जाते हैं? शेषण माता के गीत गाए जाते हैं। 68 नंबर पे सुपना, यह गीत विरणी द्वारा सुपन वृत्तांत बताते हुए गाया जाता है।
ये एक विरह गीत होता है। क्या होता है? ये एक विरह गीत होता है। क्या होता है? ये कि विरह गीत होता है। सीटन या सीटनी। सीटन या सीटनी विवाह के सर्व भोजन के समय गाए जाने वाला गीत, मीठी गाली गीत को सीटने सीटन कहा जाता है। 70 नंबर पर सिंजा। इसमें प्रकृति पूजन, परंपरा, कला, संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। इसमें कुमारी कन्या श्रेष्ठ वर की कामना, अखंड सौभाग्य एवं सुख दाम्पत्य जीवन की सुरक्षा हेतु पूर्व अर्चना करती है। सारंग, यह गीत संगीत दोपहर के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है? दोपहर के समय गीत गाया जाता है। नेक्स्ट है केसरिया बालम। यह राजस्थान का राज्य गीत है। केसर बालम क्या है? राजस्थान का राज्य गीत है। इस गीत के माध्यम से प्रदेश गए पति को आने का संदेश भेजा जाता है। इस गीत को सर्वप्रथम राग में, किसमें? मांड राग में मांगे भाई के द्वारा गाया गया था, जबकि सर्वाधिक बार मांड राग में अल्लाह जिल्लाबाई ने गाया है। सर्वाधिक बार किसने गाया? अल्लाह जिल्लाबाई ने। और सर्वप्रथम किसने गाया था? मांगी बाई ने गाया था। कांगसियो, ये बालों के श्रृंगार गीत है। काजलियो, भारतीय संस्कृति में काजल 16 श्रृंगारों में से एक श्रृंगारिक गीत है। ये विवाह के समय वर की आंखों में बोझई काजल डालते समय गाती है। कोयलरी, कोयलड़ी परिवार की स्त्री या वधु को विदा करते समय ये गीत गाती है कोयलड़ी। कुक्कड़लू, शादी के अवसर पर दूल्हा तोरण पर पहुंचता है तो महिलाएं ये गीत गाती है। कामण, राजस्थान के कई क्षेत्रों में वर को जादू टोना से बचाने हेतु गाए जाने वाला गीत कामण कहलाता है। कलाली, कलाली लोग शराब निकालने बेचने का काम करते हैं। कलाली गीत सवाल जवाब का गीत कहलाता है। इस गीत में श्रृंगारिक एवं मन की चंचलता को प्रदर्शित किया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है कला की। कला की एक वीर रस प्रधान गीत है। कला की क्या है? वीर रस प्रधान गीत है। कुरंजा, कुरंजा क्या है? राजस्थान के लोक जीवन में विरहनी द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने हेतु कुरंजा पक्षी को माध्यम बनाकर ये गीत मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। कुकड़ी, 81 नंबर पे कुकड़ी, ये रात्रि जागरण का अंतिम गीत होता है। केवड़ा, केवड़ा एक वृक्ष है, ये प्रेसी द्वारा गाए जाने वाला गीत है। मत्स्य क्षेत्र का एक गीत है। तो क्या है? मत्स्यतलीय क्षेत्र का एक गीत है। कछाब, कछाब काचबा, ये प्रेम गाथा पर आधारित लोक गीत है जो पश्चिम राजस्थान में गाया जाता है। कहाँ पर गाया जाता है? पश्चिम राजस्थान में गाया जाता है। कागा, इसमें विरहणी नायिकाएं कवि को संबोधित करते या करके अपने प्रीतम के आने का शगुन मानती है और कवि को प्रलोभन देकर उड़ने को कहती है। इंडोलिया, श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय यह लालित्यपूर्ण गीत गाती है। नेक्स्ट है हिंडा। हिंडा यह गीत शहरी जनजाति में दीपावली के अवसर पर गाया जाता है। 87 नंबर है हमसिडो। उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत हमसिडो कहलाता है। इसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। क्या करते हैं? स्त्री पुरुष को साथ मिलकर गाते हैं। 88 नंबर है अर्जस। राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला सगुण भक्ति परक लोकगीत जिसमें राम कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। यह गीत शेखावाटी क्षेत्र में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। आलरिया, आलरिया यह जैसलमेर के बच्चे के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। हिचकी, किसी के द्वारा याद किए जाने पर गाए जाने वाला गीत को हिचकी गीत कहा जाता है। 91 है हरणी गीत। यह गीत दिवाली के त्यौहार पर 10-15 दिन पहले मेवाड़ क्षेत्र में छोटे छोटे लड़कों की टोलियों द्वारा घर घर जाकर गाया जाता है। इसे लोहड़ी गीत भी कहते हैं। इसके द्वारा बच्चे दीपावली पर खर्च करने के
लिए थोड़ा थोड़ा पैसा एकत्रित करते हैं तथा लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत में गड़लिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गड़लिया कहलाते हैं। 92 नंबर है होलर चिच्चा। ये गीत पुत्र जन्म के अवसर पर गाया जाता है। हिंड 93 नंबर हिंड। ये गीत मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर आदिवासी लोग समूह के रूप में घर घर जाकर गाथा के रूप में गाते हैं। हिंड का तात्पर्य होता है दीपक। हरका इंडोला। हरका इंडोला यह गीत व्रत की मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। दारूड़ी यह गीत रजवाड़ों के में शराब पीते समय गाया जाता है। दुपट्टा यह गीत दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। 97 नंबर है धमाल। यह गीत होली के अवसर पर गाया जाता है। 98 है दूसों या दूसा। ये मारवाड़ का राज्य गीत है। मारवाड़ का राज्य गीत है। इस गीत में अजीत सिंह की दाय माता गौरा दाय का वर्णन है। घूमर ये गीत गणगौर के त्योहार तथा विशेष उत्सवों पर मुख्य रूप से गाया जाता है। इस अवसर पर घूमर नृत्य भी किया जाता है। नेक्स्ट है गुड़ला। यह मारवाड़ क्षेत्र में गुड़ला त्योहार के अवसर पर कन्याओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। घोगरी 101 नंबर है घोगरी। बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत घोगरी कहलाता है। यह मरुस्थलीय क्षेत्र का प्रमुख गीत माना जाता है। नेक्स्ट है 102 नंबर घोड़ी। घोड़ी क्या होता है? लड़के के विवाह के अवसर पर निकासी के समय गाए जाने वाला गीत को घोड़ी गीत कहते हैं। नेक्स्ट है 103 रतन राणा यह अमरकोट पाकिस्तान से सोडा राणा रतन सिंह का गीत है जो पश्चिमी राजस्थान में गाए जाने वाला सगुण भक्ति का पूरक गीत है। राती जोगा मांगल्य अवसर पर रात भर जाग कर गाए जाने वाला गीत धार्मिक गीत है जिसे क्या कहते हैं? राती जोगा। साथियों आपका हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें। नेक्स्ट है 105 रतवई। मेवात क्षेत्र में महिलाओं द्वारा रतवई नृत्य के साथ गाया जाता है। 106 नंबर है रसिया। यह गीत भरतपुर धौलपुर ब्रज क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत को रसिया कहा जाता है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात ब्रज क्षेत्र में वर्तमान में भरतपुर डीग व धौलपुर जिले शामिल हैं। क्या है? वर्तमान में भरतपुर डीग व धौलपुर जिले शामिल हैं। एक 107 नंबर है जलो और जलाल जला। वधु के घर जब स्त्रियां वर की बारात का डेरा देखने जाती है उस समय ये गीत गाया जाती है जिसे क्या कहते हैं? जलो और जलाल या जला कहा जाता है। जकड़िया ये गीत मुस्लिम पीरों की प्रशंसा में गाया जाने वाला धार्मिक गीत है जिसे क्या कहते हैं? जकड़िया कहते हैं। जीरो ये गीत जालौर क्षेत्र में पत्नी अपने पति को जीरे की फसल न बोने का अनुरोध करती है। वो अपने पति से कहती है कि ये पतिदेव आप जीरे की फसल मत कीजिए। वो एक संगीत के माध्यम से अपने पति को संबोधित करके जीरो गीत को गाती है। एक 110 नंबर है चरचरी। ताल और नृत्य के साथ है उत्सव में गाई जाने वाली रचना चरचरी कहलाती है। चाक गीत विवाह के समय स्त्रियों द्वारा कुमार के घर जाकर चाक पूजन के समय गाया जाने वाला गीत चाक गीत कहलाता है। नेक्स्ट है चिरमी। यह गीत चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए नववधु द्वारा भाई व पिता की प्रतीक्षा में गाया जाता है। उसमें उस गीत में संबोधित करते कहती हैं कि भाई व पिता को संबोधित प्रतीक्षा में गाती हैं कि आप मुझे लेने आ जाओ। इसी वियोग में ये चिरमी गीत एक दुल्हन के द्वारा नववधु के द्वारा गाया जाता है। चौबाली गीत
राजस्थानी लोकगीतों का संस्मरण चौपाली कहलाता है। चिरंजा या चर्चा, ये गीत चारणी देवियों की स्तुति में गाया जाता है, जो निम्न प्रकार है। सिंगाव, इस शांति काल में देवी की स्तुति में गाई जाती है। गढ़ाऊ, गढ़ाऊ क्या है, विपत्ति काल में देवी की स्तुति में गाई जाती है। कबीर यात्रा एक लोक संगीत गायन समारोह है। जीखड़ी, यह गीत लड़की की विदाई पर शैलियों द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट है जागड़ा। जागड़ा क्या है, यह गीत युद्ध के समय वीरस के साथ गाया जाता है। लूणदार, इस गीत में लूणी नदी के बाढ़ का वर्णन किया गया है। यह वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला दासी भरा गीत है। डोंगरिया, ससुराल में महिला अपने भाई के लिए इस गीत को गाती है। पालना, यह अलियारिया गीत का ही एक भाग है। नितलरा बरतार, ये गीत रामदेव जी की आराधना में गाया जाना वाला गीत है। धूलमाड़ी या मदकर, ये एक विदाई गीत है। ये क्या है, एक विदाई गीत है। बरसों, विवाह पूर्व दूल्हे को आशीर्वाद देने के लिए ये गीत गाया जाता है। बूठनी, बूठनी लोकगीत, इस गीत में भरतपुर जिले में देवी देवताओं की आराधना में गाया जाता है। तीज, स्वर्ण मास के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत तीज गीत कहलाता है। 125 है जच्चा, बच्चे के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को जच्चा गीत कहा जाता है। 126 नंबर गीत है मरुभूमि के लोकगीत है। उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा के परिचायक के रूप में मरुभूमि के लोकगीतों को गाया जाता है। 127 नंबर है द्रुपद गायकी। द्रुपद गायकी का आरंभ राजा मानसिंह तोमर के समय में हुआ था। द्रुपद गायकी लोक गायकी की श्रेणी में नहीं है। राजस्थान का प्रथम द्रुपद गायक मुद्दू भट्ट तेलंग था। कौन था? मुद्दू भट्ट तेलंग था। द्रुपद गायकी से संबंधित गुरु स्वामी हरिदास तानसेन थे। मध्यकाल में द्रुपद की 4 वाणियाँ थीं: गौहरवाणी, खंडारवाणी, डागुरवाणी या नौहार वाणी। छेड़े, लास्ट अंतिम क्वेश्चन है छेड़े। शिशु मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को छेड़ी कहा जाता है। शिशु की मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को छेड़ी कहा जाता है। साथियों, ये थे राजस्थान के लोकगीत जिनके बारे में 128 वन लाइनर क्वेश्चनों को हमने देखा। अगली क्लास में इसके अध्याय नंबर, इस बुक के हम अध्याय नंबर 2 को कवर करके चलेंगे। एक एक करके एक एक अध्याय को हम रोज़ पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और अधिक अधिक सपोर्ट बनाना। हम हर रोज़ आपके लिए एक टॉपिक रोज़ लेके आएंगे। इस बुक को हम धीरे धीरे करके पूरा कवर करके चलेंगे। कला संस्कृति पूरी होने के बाद में हम इतिहास को कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।